एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो मालिए के अंदर ये वाला बैग है वो रख रही हूँ, तो ये टूट गया था तो बस मैंने इसके अंदर सिलाई भी करवा दी है। तो बस ये बेडरूम के मालिया पूरे अच्छे से डीप क्लीन हो चुके हैं। आज जो मेरा लिविंग रूम है, हॉल है, वहाँ के जो मालिया है उसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो दिवाली की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। रोज के रोज थोड़ा थोड़ा मैं काम निकाल रही हूँ, कभी कभी कुछ एक दिन का रेस्ट ले रही हूँ। इस तरीके से जो घर के काम को मैं मैनेज कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं अभी से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, कभी एक दिन का रेस्ट ले रही हूँ। इस तरीके से एक एक काम निकाल रही हूँ ताकि हम पर काम का ज़्यादा बर्डन भी ना रहे और आसानी से पूरा जो काम है घर का वो भी हो जाए। पता भी न चले कि दिवाली की सारी सफाई हो चुकी है। तो बस ये वाले जो माली है उसके अंदर से सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। तो दिवाली पर सारी डीप क्लीनिंग होती है, तभी जो और चीज़ें रह जाती है कुछ क्लीनिंग करते हैं तो पता चलता है क्या चीज़ें काम में आने वाली है, जो नहीं आने वाली उसको हम बाहर की तरफ फेंक दे, ताकि इस तरीके से ज़्यादा चीज़ें जो घर के अंदर भरी रहती तो पूरा घर भरता ही रहता है। तो जो चीज़ उपयोग में नहीं आने वाली उसको मैं निकाल देती हूँ। तो बस सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने नीचे उतार ली। इसके बाद मैंने ले लिया है झाड़ू। पूरा अच्छे से मैं जो माली है उसको मैं झाड़ दूंगी, जाले वगैरह हो निकल जाए, डस्ट वगैरह। तो साफ करने के बाद जो सारी चीजें मैंने नीचे की तरफ रखी, एक एक कर कर सारी मैं ऊपर रखूंगी। तो सारे मालिया की चीजें मैंने एक साथ नीचे नहीं रखी है, फिर बहुत सारी चीजें भर जाती है तो फिर देखकर थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो मैं एक एक जो मालिया है उसकी चीजें नीचे रख रही हूँ और एक एक करती जा रही हूँ, उसको सफाई करती जा रही हूँ और फिर बाद में लगाती जा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे मालिया उसकी क्लीनिंग की है। तो ये कुछ इस तरीके से जो काम में आने वाली चीजें है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो इसके अंदर कुछ बड़ी वाली मैट है, कुछ एक्स्ट्रा बैग्स रखी हुई, और उसके अलावा आप लोगों को जो वाइट वाइट दिख रहा है इसके ऊपर मैं सारी वेफर्स बनाती हूँ साल की पूरी, उसके ऊपर सुखाती हूँ ताकि बिल्कुल भी इसके ऊपर चिपके नहीं। तो बस इसको भी मैंने स्टोर कर कर रखा हुआ है। और ये सारी जो आप देख सकते हैं बकेट है जो हम पेंट करते हैं घर के अंदर उसकी है, और ये वाली जो येलो कलर की है वो तेल की है जो हम ऑयल खरीदते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है इसको मैं रख देती हूँ, कभी काम में यूज़ आ जाती है। तो ये बड़ी बड़ी जो बकेट है इसके अंदर मैंने वेफर्स बना कर रखी हुई है, तो ये पूरे साल चल जाती, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और ये जो ऑयल का डिब्बा है इसके अंदर मैंने चेवड़ा बना कर रखा है। तो बस हम गुजराती लोग इसी तरीके से धूप में सुखा कर उसको स्टोर कर देते तो पूरे साल चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो पूरे साल की वेफर्स बनाकर हम रख देते हैं। तो इसी के अंदर मैंने रखी हुई है ताकि भेज भी ना लगे और ख़राब भी ना हो। तो बस इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी साफ कपड़े से। वैसे तो धूल नहीं थी लेकिन फिर भी मैं डीप क्लीन कर रही तो उसको मैंने अच्छे से पूरा साफ कर दिया। यहाँ पर मालिया है उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया ताकि मिट्टी वगैरह हो निकल जाए। तो बस अच्छे से सफाई करने के बाद फिर से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो मैं लगा दूंगी। तो बस ये वाला जो मालिया है वो भी साफ हो चुका है। अब इसके बाजू वाला इसको खोलेंगे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पैर में भी मुझे लग चुका था तो मैंने बैंडेज जो है वो लगा ली है। तो बस ये वाला जो मालिया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस इसको सफाई करने में मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया था क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी थी इसके अंदर। तो दिवाली की कुछ चीज़ें, कैंडल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई थी। तो बस वही मैं यहाँ पर सारी पहले उतार लेती हूँ, उसके बाद सारी मैं एक के बाद एक चेक करूँगी क्या है क्या नहीं है। जो नहीं रखनी होगी वो मैं बाहर की तरफ निकाल दूँगी। तो इसीलिए मैंने जो दिवाली की सफाई अभी से स्टार्ट कर दी है ताकि थोड़ा थोड़ा जो करूँगी तो दिवाली तक पूरा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें नीचे उतारने के बाद यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ पर जो बड़ा वाला बाउल था वो मेरे बेटे की जन्मदिन थी, इसके अंदर हमने हल्दी भिगोई थी। तो बस ये नया नया वहीं पर टूट गया था, किसी ने तोड़ दिया था, पता नहीं, इतने सारे लोग थे किसको कहे। तो बस ये छोटे छोटे बाउल है तो इसको भी मैं निकाल दूंगी यूज़ करने के लिए। तो ये वाला बॉक्स है उसके अंदर भी मैं देख रही थी तो ये सारे जो रंगोली के कलर रखे हुए हैं। तो ये दूसरा बॉक्स है इसको भी मैं देख रही हूँ। तो इसके अंदर सारे जो कैंडल है वो रखे हुए हैं। तो बस ये सारी दिवाली की चीज़ें हैं। तो बस इसको मैंने इस तरीके से संभाल कर रखा है ताकि जब दिवाली आए तो सारी चीज़ें एक साथ मुझे मिल जाए। और ये वाले ऑर्गेनाइजर भी दिवाली के लिए ही रखे, इसके अंदर सौंफ यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कैंडी, सारी चीज़ें रख सकते। और ये एक और बैग है इसके अंदर भी कैंडल है और ये बहुत सारे दिवाली के कलर है वो बच गए थे तो बस इसके अंदर मैंने रख दिए। तो अभी जो मैं आप लोगों को वेफर और चिवड़ा दिखा रही थी इसी के अंदर ये हम बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जाली है बनाने की। तो एक बोतल रखी हुई है, कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो 2 लीटर की ठंडा पानी ले जा सके। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही थी। तो बस कुछ कुछ इस तरीके से अरेंज भी कर रही थी। तो ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर ये सारे जो दिवाली के दिए है वो मैंने रख दिए हैं।
तो ये भी दिए बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो बस इसको भी मैंने यूज़ किया है, फिर से मैंने साफ़ कर कर रख दिया था। और यहाँ पर छोटे-छोटे आप देख सकते हैं मटका जैसा दिया है। तो बस इसके अंदर था तो यूज़ हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी छोटे-छोटे अलग से कैंडल ले लेती हूँ इसके अंदर रखने के लिए। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने चेक कर लिया है, जो काम में आने वाली है उसको मैं यहाँ पर मालिये में रख रही हूँ, जो नहीं काम में आने वाली थी इसको मैंने निकाल दिया है। तो बस आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह बन गई इसके अंदर, पहले बिल्कुल भी इसके अंदर जगह नहीं थी, तो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी इसको मैंने निकाल दिया है। तो बस ये कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है। इसके बाद सिर्फ एक मालिया ही बचा है, तो बस ये 3 मालिया हो चुके हैं। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा काम निकाल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ सफाई नहीं होती है, घर का और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि खाना बनाना और कुछ चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैं मालिया खोल कर देख रही थी, लेकिन खाना बनाने का भी वक़्त हो चुका है, तो बस एक मालिया मैं बाद में करूँगी। पहले खाने की तैयारी करेंगे। तो बस ऊपर-ऊपर से सारे जो मालिये के दरवाजे उसको मैं अच्छे से पूरा झाड़ दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो बस इतने मालिया हो चुके हैं, अब आ चुकी हूँ किचन में। थोड़ी-सी जो खाने की तैयारी है वो कर देती, उसके बाद जो एक मालिया रह गया है वो साफ करेंगे। तो बस इस बार मैंने जो दिवाली की सफाई थोड़ी जल्दी स्टार्ट की है। तो पिछली बार जो मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस बार मैंने जल्दी जो है स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा कर कर रोज कर रही हूँ, ताकि फटाफट से जल्दी जल्दी सारी चीजें मैनेज हो जाए। तो बस ये एक मालिया रह गया है, तो पहले थोड़ी खाने की तैयारी कर देती हूँ। किचन भी ऐसे ही पड़ा है, सब लास्ट में पूरा क्लीन करूंगी। तो बस चावल तो भिगो कर रख दिए हैं, यहाँ पर मैंने सुबह ही भिगो दिया था। तो यहाँ पर जो गोभी फ्लावर है वो भी ले लिया है। आज मैं आलू और गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो बस सब्जी मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो आज मैं बड़ी बड़ी काट रही हूँ। आलू और गोभी की सब्जी थोड़ी सी बड़ी बड़ी इस तरीके से कट कर कर कभी बनाती हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज इसके मैं टुकड़े जो बड़े बड़े ही कर रही हूँ, कभी कभी मैं छोटे करती हूँ। इस तरीके से मैं खाने में भी थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ, ताकि खाने में भी थोड़ा सा अलग है। एक जैसा खाना खाने से जो हमें बोरिंग सा लगता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चेंज करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब जो आलू है उसको भी मैं बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट लूँगी। तो बस इस तरीके से मेरा जो घर का काम है वो भी हो रहा है, और दिवाली की सफाई है वो भी चालू हो गई है। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, कटे हुए हरे मिर्च और जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो डाल दिया। अच्छी तरीके से पूरा मैं उसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद कट कर कर जो टमाटर रखे हुए वो मैंने डाल दिए। तो टमाटर के टुकड़े भी मैंने बड़े बड़े ही किए हैं। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। इसके बाद कसूरी मेथी है वो मैंने डाली है। तो टमाटर भी अच्छे से पक चुके। तो उसके बाद यहाँ पर कटे हुए आलू और गोभी है वो मैंने डाल दिए। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। तो बस अभी मैं मसाले नहीं करूंगी, उसको पका लूंगी। आधा पक जाएगा उसके बाद ही मैं मसाला करूंगी। तो एक साइड मैंने राइस है वो भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पर साइड में जो मैं आटा है वो गूंथ रही हूँ। तो बस इस तरीके से मल्टीटास्किंग जो मेरा काम हो रहा है किचन में, क्योंकि अभी मुझे दिवाली की सफाई का काम भी करना है। तो बस इस तरीके से होम मेकर्स का जो काम है इसी तरीके से मल्टीटास्किंग चलता है। अगर जो बैठ गए तो फिर पूरा घर का काम होगा ही नहीं। इससे अच्छा है कि मल्टीटास्किंग जो हाथ चलाते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्जी भी हो रही है, चावल भी हो रहे हैं, और यहाँ पर आटा भी गूंथ लिया है। तो बस इसको मैंने अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि जो प्लेटफॉर्म पर जगह भी ज़्यादा ना ले, और जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो भी मैं साथ साथ धुल दूँ। तो बस साथ साथ मेरी सब्जी भी यहाँ पर आप देख सकते हो चुकी। तो अब हम इसके अंदर मसाला कर देंगे। मैंने यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है। तो सब्जी को देख कर ही खाने का मन हो जाए ऐसी सब्जी लग रही है। बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी, क्योंकि मेरा बेटा है जो माता का मठ है वहाँ पर जा रहा है पैदल। तो बस ये मूव है, यहाँ पर कुछ गोलियाँ रखी हुई है, सॉक्स है, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी है। दवाइयाँ वगैरह रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका। यहाँ पर बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए। अभी किचन का जो काम करना बाकी है। तो बस बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर गैस स्टव उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पर काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कपड़े से यहाँ पर 2-3 बार अच्छे से कपड़े को निचोड़ निचोड़ कर क्लीन कर दूंगी। तो बस इस तरीके से जो पूरा घर का काम भी हो जा रहा है और दिवाली की सफाई भी हो जा रही है। अगर एक साथ जो पूरी जो दिवाली की सफाई निकालते हैं तो फिर थोड़ा सा काम का बर्डन भी बढ़ जाता है, और फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो हमें बोरिंग भी नहीं लगेगा, हम थकेंगे भी नहीं, और काम भी आसानी से जो मैनेज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर किचन है वो भी मैंने अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो सबसे पहले जो कपड़े हैं वो सुखा देती हूँ। पहले धुलने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैंने बाद में कपड़े डाल दिए हैं मशीन में।
तो बस कपड़े धुल चुके, मशीन जो उसका सायरन बज रहा है और मेरे बाल देख सकते हैं, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो बस जस्ट अभी किचन पूरा क्लीन किया है। तो बस ये ऊपर वाला जो एक मालिया रह गया इसको मैं अब क्लीन करूंगी। और यहाँ पर जो मेरे बेटे के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, सारी चीजें निकाल कर रखी है। उसका भी बैग पैक करना है, वो जा रहा है माता के मठ। सब यहाँ पर जो माता का मठ है आशापुरा माँ, वहां पर पैदल जाते हैं सब लोग। बहुत ही उसकी मान्यता है माता का मठ की। माता के मठ आशापुरा माँ, उसका पर्चा जो हाजरा हजूर है, जो मन्नत मांगते वो पूरी होती है। तो मेरी बहन को जो बहुत ही शौक हो रहा है इस साल जाने का, तो फिर मेरे बेटे को साथ में लेकर जा रही है। तो जितना चल सकेगा उतना चलेगा, बाकी उसके हस्बैंड भी जा रहे हैं कार लेकर साथ में। अगर नहीं चल पाएगा तो बीच बीच में कार में बैठ जाएगा। तो बस ये मालिया है वो एक कर देती, उसके बाद बैग पैक करती हूँ। उसके बाद मुझे मेरी देवरानी के पास भी जाना है। उससे पहले मैं झाड़ू पोछा करूंगी, क्योंकि जो मैंने चनिया चोली सिलवाने दिया है उसकी मैं जाकर कटिंग करूंगी कि मुझे किस तरीके का चाहिए। मुझे पेज चिपकाना है, उसका मैं उसको कटिंग कर दूंगी। और एक जोड़ी जो मेरी और एक जो मेरा चनिया चोली का घाघरा है वो आ चुका है। फिलहाल 2:30 बज चुके, 2:45 बज रहे हैं। तो जो वो एक आ चुका है मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस वो हो चुका है, मैंने सीधा अंदर ही रख दिया था। तो बस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस ये मैंने साड़ी में से करवाया है, तो ये हो चुका है। और एक दूसरा करवाना है जो उसकी मैं उसको पेच है वो कटिंग कर दूंगी। तो बस ये हो चुके नवरात्रि में पहनने के लिए। तो बस अब जो मालिया है वो कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर नवरात्रि की तैयारी भी मेरी स्टार्ट हो गई है। तो बस ये लास्ट वाला मालिया है वो कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो घड़ी थी वो मैंने उतार ली, क्योंकि एक बार ये दरवाज़ा खोलते हुए जो मेरे से एक घड़ी टूट गई थी, तो ये दूसरी मैंने लगाई है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये घड़ी हटा दी वहाँ से, क्योंकि दरवाज़ा पूरा जो घड़ी के ऊपर आता है तो फिर घड़ी गिर जाती है। तो ये बोतल है वो भी मैंने निकाल ली है पानी भरने के लिए। ये करवा चौथ के लिए मैंने इस तरीके से सजा कर रखा हुआ, तो सारी चीज़ें मैं देख रही थी। तो ये दिए है वो भी मैंने हाथ से ग्लास के दिए बनाए हैं। तो इसके ऊपर मैं कैंडल रखती हूँ दिवाली के लिए। सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही संभाल कर रखी हुई है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है कि ये किस तरीके से मैंने दिए बनाए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने किस तरीके से बनाया है। तो बस यहाँ पर ऊपर की तरफ जो माल है अच्छे से मैंने उसको झाड़ दिया है ताकि जाले वगैरह निकल जाए। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से लगा दूंगी। तो ये पानी भरने का गड़ा है जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, तो मैंने संभाल कर रखा हुआ। आजकल तो कोई भरता नहीं इस तरीके से पानी, क्योंकि आजकल फिल्टर आ गए और फ्रिज में जो बोतल रह जाती है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस ये लास्ट वाला मालिया था वो भी मैंने कर लिया है। तो बस ये घड़ी है इसको भी मैंने हाथ के हाथ अच्छे से क्लीन कर दिए, साफ कर दिए है। उसके बाद ऊपर ही खड़ी थी तो फ्रिज को भी ऊपर ऊपर से पूरा क्लीन कर दिया। और आप देख सकते हैं 3 बज गए हैं और मुझे 4 बजे जाना है। तो बस यहाँ पर सोफा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इसकी हालत है, तो उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। जो सारे कवर है उसको सही से लगा दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे में सरवटें आ चुकी है। तो बस ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ कवर को खींचकर अच्छे से सेट करती हूँ तो तुरंत की तुरंत हो जाता है। इसके बाद ये सारे कुशन है उसको मैं सही से लगा दूंगी। और यहाँ पर जो टेबल पर सारी चीज़ें पड़ी वो भी हटा दूंगी ताकि देखने में मैसी ना लगे, पूरा क्लीन दिखे घर। तो बस उसके बाद ही मैं बाहर जाऊंगी। मैंने बिल्कुल भी आज आराम नहीं किया, सुबह से लगी पड़ी हूँ, क्योंकि सिर्फ सफाई का काम ही नहीं होता है, घर का और सारा भी काम होता है। तो बस यहाँ पर सोफा है उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, बस कुशन लगा दूंगी तो बस हमारा सोफा रेडी है। तो ये वाली जो लकड़ी की जो मेरी टेबल है छोटी सी टिपोई, तो वहीं बाहर की तरफ रख रही हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि इस साल मुझे नहीं खरीदने, लेकिन अब देखते हैं, फिलहाल के लिए तो मैं इसको बाहर रख रही हूँ। अब की बार देखती हूँ खरीद पाते हैं कि नहीं। बीच में जब मैंने नया बेड खरीदा तब मैंने देखी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई थी तो फिर रह गई। बस यहाँ पर फ्रिज है, ये कवर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर बहुत ही डस्ट आ रही थी। तो फिलहाल के लिए मैंने जो पुराना फ्रिज का कवर था उसके ऊपर ढक दिया है। इसके बाद बारी आती पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाने की। तो अंदर दोनों रूम है वहाँ पर भी झाड़ू लग चुका है। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में, यहाँ पर भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो कपड़े सुखाकर लॉन्ड्री बास्केट बाहर ही रह गई थी, बाहर बहुत ही तेज धूप है। तो बस मैं लेकर आ गई हूँ अंदर की तरफ, इसको रख दूंगी वॉशरूम में। बस उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो सबसे पहले जो मेरा सोफा से अटैच टेबल है
उसके ऊपर मैं पोछा लगा दूंगी। उसके बाद जो किचन है वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। तो मैं बैठ कर ही लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है। तो बस मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, ताकि हमारा जो घर का पूरा कोना कोना अच्छे से साफ हो जाए। तो बस यहाँ पर हॉल में भी मैं लगा दूंगी। उसके बाद दोनों रूम है वहाँ पर भी मैंने लगा दिया है। तो बस पूरे घर के अंदर पोछा लग गया है। इसके बाद ये बड़ी वाली मैट है वो मैं बिछा दूंगी। तो बस आप देख सकते हैं 3:30 बज रहे हैं। बस 4 बजे मुझे जाना है। तो बस मैं कपड़े हैं चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ ऊपर का ही मैंने पहन लिया है, कुर्ती पहनी है, क्योंकि जो मेरी देवरानी है, मेरे मामा जी ससुर की बेटे की बहू, वहाँ पर मुझे जाना है। तो बस नाइट ड्रेस पहना था, इसीलिए नीचे का वही रहने दिया। अब सिर्फ ऊपर ही मैंने चेंज कर दिया है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 2 गली छोड़ कर ही उसका घर है। तो बस यहाँ पर ही जाना है, इसीलिए मैंने सिर्फ कुर्ती है वही चेंज की है। तो बस चलते उसके घर। तो बस हम लोग वहाँ पर पहुँच भी गए, और मैं यहाँ पर देख रही थी ये वाली टोपी नवरात्रि के लिए। बस इसने सिल कर रखी है, ये फ्रिल वाली है। तो बस मैं पहन कर चेक कर रही थी कैसी लग रही है, नहीं लग रही है। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही ट्राई कर रही थी, तो बहुत ही क्यूट सी लग रही थी। और नवरात्रि के लिए ये वाले घाघरे भी यहाँ पर सिलवाने के लिए सब आए हुए हैं। तो बस वही देख रहे थे। और यहाँ पर मेरे जो चनिया चोली सिलवाने वो मैंने कट कर कर दिए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टुकड़े मैंने कट कर कर रखे हैं। तो बस हो चुकी है रात। यहाँ पर जो हमारा समाज है वहाँ पर फंक्शन था, वहाँ पर आए हुए हैं। तो फंक्शन तो पूरा हो चुका है, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। बस यहाँ पर बैठे, जिस किसी को जो गाने का शौक है तो बस वो सब लोग यहाँ पर गा रहे, और हम लोग जो उसके सॉन्ग है वो सुन रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए, और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।